आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दारू का अड्डा, जो दारू पहले 10 बजे तक बिकती थी उसको रात के 3 बजे तक कर दिया। जो उम्र दारू पीने की 25 साल थी उसको 21 साल कर दिया। ये क्या बनाना चाह रहे हैं दिल्ली को? ये मुख्यमंत्री सबसे झूठा मुख्यमंत्री है, सिर्फ प्रचार पे विश्वास करता हूँ। जितनी खरीद फरोख्ती आम आदमी पार्टी में निगम पार्षद के चुनाव में टिकट के लिए हुई है उतनी किसी पार्टी में नहीं हुई। ऐसे खुला पैसा चला है, पूछो मत, जन जन को पता है, जन जन को पता है। जेल मंत्री खुद जेल में है और वो उसके चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का राजनेता कह रहा है कि जीत उसकी। कई जगह युवा हमसे मिल रहे हैं, युवा खुद अपना परिचय दे रहे हैं, अपने परिचय के साथ साथ बता रहे हैं कि उनका वोट क्यों किस पार्टी को और क्यों किस पार्टी को नहीं। तो ऐसी दो युवा हमारे साथ हैं। दो युवा हैं जो कि एक 22 साल के हैं। आपकी उम्र 24 साल। तो एक तरफ 22 साल के युवा और एक तरफ 24 साल के युवा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस बार किसकी सरकार एमसीडी में? एमसीडी में इस बार भाजपा की सरकार बन रही है, पूर्ण तरह से बन रही है और हम 220 से प्लस सीट ला रहे हैं इस बार। देखिए, सरकार किसी के भी बने, लेकिन जो बात है सच्चाई की होनी चाहिए। अब मैं अभी भैया की बात सुन रहा था, भैया कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक नहीं चला। आप इसी वार्ड में चिल्ला गांव भी लगता है, भैया जानते होंगे, भैया भी, मेरा छोटा भाई भी जानता होगा। आप चलिए देख कर आइए, डेली 250 से ज़्यादा आदमी वहाँ दवाई लेके जाते हैं। किसी को भी वोट दे, सबका अपना अधिकार है। वोट इस समय देश में सबसे बड़ी ताकत है इंसान की, लेकिन झूठ नहीं कहना चाहिए। भैया ने कहा मोहल्ले चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं? कूड़े का, अगर भैया ने खुद बोला कूड़े का पहाड़ लगे हुए हैं, तो एमसीडी में तो बीजेपी की सरकार है 15 साल से, तो ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। आप बताइए किससे पूछना चाहिए सवाल अगर कूड़ा है तो। और अब मैं आपको बताता हूँ, आप किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास कैमरा है, लोगों के पास फोन है, जाइए देख कर आइए कोने कोने पे कूड़ा पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि अशोकनगर का जो मोहल्ला क्लिनिक है ये इस पे ताले लगे हुए हैं। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, वो शायद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में था, उसके ऊपर से ताला लगा था और उसके बाद उसका आवेदन भी हुआ है, वो खुलेगा भी। और इसी आप क्या ये भाई साहब के मतलब कह रहे हैं कि एक जगह का वो खुला हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, तो सच क्या है आप बताओ? आप यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, चिल्ला की मुझे जानकारी नहीं। हाँ, यहाँ ताला लगा हुआ है, जानकारी, वो भी इसी वार्ड का हिस्सा है। तो वो भी ताला लगा हुआ है इस वाले मोहल्ले क्लिनिक? हाँ, इसमें यहाँ लगा हुआ है, लेकिन कम से कम वार्ड में एक तो है, कुछ ना से एक तो है। फ्री में अगर किसी गरीब आदमी को, किसी गरीब तबके आदमी को कुछ तो मिल रहा है। फ्री में तो फ्री में कुछ नहीं है। आप लोग तो भाई साहब दारू भी मिल रही है, तो आप दारू पियो या दवाई पियो। एक पे साथ एक फ्री मिल रही है, 2 फ्री मिल रही है। नहीं, शाहीन बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आप पहले इधर करिए। सब लोग कहते रहते हैं फ्री की बिजली, फ्री का पानी। कैसे फ्री का है? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते? क्या ये मेरा भाई टैक्स नहीं देता? क्या आप टैक्स नहीं देते? फ्री का कैसा है? जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, केजरीवाल पैसे दे रहा है, क्या वो फ्री के पैसे हैं? हम लोग टैक्स नहीं दे रहे, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, वो हम टैक्स पेयर्स के पैसा है ना। तो जब टैक्स दे रहे हैं तो फ्री क्यों बोल रहे हैं ये केजरीवाल? बोल रहा है हमें 60 कैंडिडेट चाहिए, ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए हमें। जेल मंत्री खुद जेल में है और वो उसके पांव दबा रहा है और मतलब 5-10 आदमी उसके आसपास में बैठे हुए हैं। जेल, आप खुद सोचिए, जेल मंत्री खुद जेल में है, वो पांव दबा रहा है। भाई साहब का कहना है कि एमसीडी उगाई कर रही है, बीजेपी उगाई कर रही है, क्या सच है? भाई साहब, पार्षद एमसीडी के भी हैं, एमसीडी में भाजपा के भी, आम आदमी के। आप आम आदमी के जो पार्षद है रोहित महरोलिया, कभी त्रिलोकपुरी जाके देखिए, मोनू से बात, अब विधायक बन गया, पहले पार्षद था कुलदीप है, अभी आप जाके मिलो उनसे। आम आदमी और उनके क्षेत्र में जाना और ऐसे दारू का अड्डा दिल्ली को नहीं बनाना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दारू का अड्डा, जो दारू पहले 10 बजे तक बिकती थी उसको रात के 3 बजे तक कर दिया। जो उम्र दारू पीने की 25 साल थी उसको 21 साल कर दिया। ये क्या बनाना चाह रहे हैं दिल्ली को? जिनका जेल मंत्री जेल में मालिश करा रहा, मसाज सेंटर खोल के बैठा है। आप देखो, जिस पार्टी, जवाब दीजिए आप। एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। 7 विधायक और 4 मंत्री जेल में हो, उस पार्टी का क्या विश्वास करा जाए? बंदा दिल्ली छोड़ के कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी गुजरात, उसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। कहता दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा नहीं, दिल्ली का मालिक बना बैठा है। जिसने बोला था मुझे 3 कमरे का फ्लैट चाहिए, आज उसका 12-15 कमरे का बंगला है, 10-10 गाड़ियां घूम रही है, बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, सरकारी नियम। और आप मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में जाके देखिए क्या विकास कर, पटपटगंज यही है बगल वाला विधानसभा, इतने गंदा रोड, इतनी गंदगी, पूछो मत। ठीक है, और अशोकनगर में जो भी विकास है भाजपा ने करा है। आम आदमी के विधायक की तरफ से आज तक कोई सहयोग नहीं मिला। और इसी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए आपके अरविंद केजरीवाल लेके बैठे हैं, जो नहीं दे रहे। एमसीडी के कर्मचारियों की 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। आप, ये मुख्यमंत्री सबसे झूठा मुख्यमंत्री है, सिर्फ प्रचार पे विश्वास करता है। और इस दिल्ली का सबसे बुरा हाल इसी मुख्यमंत्री ने करा। शीला दीक्षित भी थे, उन्होंने कभी एमसीडी के ऐसे नहीं करा कि 13,000 करोड़ रुपए रोक के बैठी हो। उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं रोका, इसने सारे विकास रोक दिए। आप बताओ केजरीवाल ने कितने स्कूल नए खोले?
एक नया स्कूल नहीं खोला, ठीक है, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया हॉस्पिटल नहीं। तो आप सोचो केजरीवाल का क्या विकास है? जो स्कूल बने बनाए थे वहां पे पेंट कर दिया, पुताई कर दी, बस। जो स्कूल मॉर्निंग और इवनिंग में चलते थे उसे हम पहले एक स्कूल मानते थे, उसको उसने गिनती के 2 स्कूल कर दिए। ये तो केजरीवाल की भ्रष्ट नीति है। शिक्षा को भी बर्बाद करा, लोगों को, युवाओं को रोजगार की जगह दारू के नशे में घुसा रहा है वो। जेल मंत्री खुद, जो क्या कहते हैं हवाला कारोबारी है, ये सबको पता है। सोमनाथ भारती इनका मंत्री, वो भी जेल में है। अब आप बताओ ऐसी पार्टी और ऐसे लोगों को क्या समर्थन करा जाए? कम से कम भाजपा राष्ट्र की बात करती है, सेना पे उंगली नहीं उठाती। इनके मुख्यमंत्री जी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, भाई हम तो नहीं मानते। दिल्ली के वोटर नहीं हो, दिल्ली के वोटर पर हम मुख्यमंत्री नहीं मानते। हम तो अपना मुख्यमंत्री लाएंगे भाजपा का, ठीक है। जय भाजपा तय भाजपा। ये चुनाव भाजपा जीत रही है। इन्होंने अन्ना जी को गन्ना की तरह चूस लिया। इनके साथ साथ के जो भी इनके साथी थे, कुमार विश्वास ले लिए, योगेंद्र यादव जी ले लिए, अन्ना जी ले लिए, अन्ना जी को गन्ना की तरह चूस दिया। जो शराब पहले दिल्ली में 11 बजे तक परोसी जाती थी, अब उसका टाइम 11 से 3 कर दिया है। मैं जितने भी मेरे सब भाई खड़े, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बीजेपी के पार्षद थे उनको क्यों निकाला गया? कोई भी एक जवाब दे दे मेरे को, ये भैया जवाब दे दे, ये भैया जवाब दे दे। ये गलत करा, हमने पार्टी से बर्खास्त करा, पार्टी ने 1 साल पहले निकाला। आपके मंत्री चोर है, केजरीवाल क्यों नहीं कह रहे मेरा मंत्री चोर है? गलत किया नहीं क्या? नहीं गलत किया नहीं है, क्यों नहीं बोला सोमनाथ भारती जोशी है? कल क्यों झूठा बोला? कल झूठा क्यों बोला कि उसका सर्जरी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ, इसलिए थेरेपी हो रही है? ये झूठा प्रचार क्यों? जेल में अय्यासी करने गया वो, बेड लगा हुआ है, 5 लोग मालिश कर रहे हैं, टीवी देख रहा है, फोन चला रहा है, क्या है वो? ये ऐसे जेल में रहते हैं कि वो जेल में गया, पिकनिक पे गया है? कम से कम हमने गलती करी, हमने अपने पार्षद को बर्खास्त करा, पार्टी ने टिकट तक नहीं दी, कोई नाता नहीं है उससे, ठीक है। पर अपने मंत्रियों के बारे में बात करो, जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट है उनके बारे में बात करो ना। आप भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हो। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आए थे और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त है आज जो आपकी पार्टी से जिन्हें टिकट मिली है, पूछो ना जितनी खरीद फरोख्त आम आदमी पार्टी में निगम पार्षद के चुनाव में टिकट के लिए हुई है, उतनी किसी पार्टी में नहीं हुई। ऐसे खुला पैसा चला है, पूछो मत, जन जन को पता है, जन जन को पता है। कोई बोलता है नहीं, एक भी मेरा सुनिए पहले इनसे, देखो आप जा रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि उनके पार्षद जो कि भाजपा से भ्रष्ट थे उनको हटा दिया गया, आज से कोई मतलब नहीं। केजरीवाल क्यों नहीं निकाल रहे? यही वही एंटी इनकम्बेंसी है अशोकनगर में कि जो लेंटर माफिया यहाँ हुआ है ना, सबसे ज्यादा उससे पब्लिक तरसते हैं यहाँ पे। आप गली में पूछ कर रही है, हर आदमी से, हर आदमी। ये जनता खड़ी है, जनता बीजेपी कह रही है। इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? एमसीडी में भाजपा सरकार, और हम 220 प्लस सीट ला रहे हैं इस बार। ये तो भाग गए, रुकिए तो सही, कहाँ? तो आइए इस बार आपसे भी पूछना है, इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? केजरीवाल, ओनली केजरीवाल। पढ़े लिखे कैंडिडेटों को जिताना है, पढ़े लिखो वाली राजनीति करनी है, समाज की और ये धर्म की राजनीति नहीं करनी है। दिख रहा है। चलिए, संजय जैन जी जेल में इस बार मुआवजा ले लिया नहीं उसने, जिनको टिकट दिए। बाबूजी क्या किसने लिए 100 करोड़ रुपए? यहाँ के भूमाफियाओं ने जिनको टिकट दिए, उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला, PLI डाली। वो जो कहा है इनके करप्शन की, यानी 85 मकान हैं, 3 करोड़ किराया रहा इनके परिवार को जिनको टिकट मिली है, और फिर इसको दे दी। जो कार्य कर रहा था शुभम रस्त होगी, उससे पहले मना कर देते नहीं देनी है टिकट। हाँ, सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है, और कोई तरीका थोड़ी है। टिकट दे रहे, पैसे दे के दे रहे हैं, या उससे पहले मना कर देते। जो आदमी जनता मिलता है, शुभम रस्त होगी सबसे मिलता है, उसकी क्यों काटी? पहले ही मैंने कह दी, इसी से था, आम आदमी से। बाबूजी क्या कहेंगे, इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? इस बार एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, दोबारा बीजेपी सरकार आ रही है। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल किस लिए? कोई एक कारण बताइए कि केजरीवाल इसलिए चाहिए। केजरीवाल जब से आया है, गंदगी, भ्रष्टाचार, इसके मंत्री सारे जेल में बैठे हुए हैं। जो इनको ये कट्टर ईमानदार बोलता है, कौन सी परिभाषा में कट्टर ईमानदार है जो जेल में बैठे हुए हैं? बार बार जमानत ले रहे हैं, लेकिन जमानत मिल नहीं रही है कोर्ट से, और उनको अपना ईमानदार बता रहा है, अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहा है। कहाँ से कट्टर ईमानदार है? अगर उसके मंत्री, उसके विधायक अगर साफ सुथरे होते तो कोर्ट से बेल नहीं मिलती उनको। अभी तक बेल नहीं मिली है, और जेल को भी इन्होंने अय्यासी अड्डा बना दिया है। वहाँ पे मालिशें हो रही हैं, तमाम चीज़ें की सुविधाएं मिल रही हैं, मिनरल वाटर मिल रहा है, जो एक आम कैदी को जो नहीं प्रोवाइड होना चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ सुविधाएं मिल रही है उन्हें। तो किस लिए केजरीवाल को एक भी वादा बताइए कि स्कूल खोलेंगे, कोई नया स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल खोलेंगे, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा वादा है ही नहीं जो उन्होंने अभी तक पूरा किया हो दिल्ली के लिए। इनके आप अगर दिल्ली में घूमोगे, रोड देख लीजिए, रोड
पे अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि रोड बन रही हो, रोडों में गड्ढे हैं। रोड तो एमसीडी के अंडर में आती है ना। नहीं, बहुत सारी है जो दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, साइड रोड एमसीडी के अंदर नहीं आती है, लोकल रोड है, लेकिन बाकी जो मेन रोड है वो सब एमसीडी के अंदर में आती है। दिल्ली जल बोर्ड को ले लो, पानी इतना गंदा था कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, कहीं फ्री नहीं दे रहे, हम लोग खरीद के पीते हैं, बल्कि हमें डबल मार पड़ रही है, क्योंकि पानी भरने के लिए, पानी यूज करने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, उसका बिजली का बिल आता है, ठीक है जी। और जो पीने का पानी है उससे हम हाथ तक नहीं धो सकते, हाथ की तो बात बहुत दूर है, कपड़े तक नहीं धो सकते, इतना गंदा, इतना मैला पानी आता है जिससे कोई सुविधा ही नहीं है। तो कहाँ से पानी फ्री है? बिजली में कहेंगे बिजली फ्री है, बिजली कहाँ फ्री है? मतलब जो निमन लोग हैं, जिनकी खपत ही 100 यूनिट है, उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या फ्री है? और ऊपर से उसका बिजली का यूनिट है वो बढ़ा रखा है उन्होंने। तो ये दोगली नीति है और कुछ नहीं है, इसलिए केजरीवाल इस बार नहीं है बिल्कुल दिल्ली में, बिल्कुल साफ हो रही है उनकी सरकार। केजरीवाल को 10 में से 2 नंबर, जो झूठ का प्रचार करते हैं ना, उसके लिए वो 2 नंबर, कि जो वो तो कम से कम बेखूबी से निभा रहे हैं, झूठ और कुछ नहीं, भ्रम देना है, भ्रम जाल बनाना है, पानी फ्री, बिजली फ्री, कुछ नहीं। लोगों की पेंशनें बंद कर रखी हैं, बुजुर्ग लोग, महिलाओं की जो पेंशनें आती थी वो पेंशनें आ नहीं रही हैं, पेंशनें बंद कर रखी है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? जब शीला दीक्षित थी सरकार में, किसी बुजुर्ग लोगों की पेंशन उन्हीं की चलाई हुई है, तब तक कोई भी पेंशन किसी की नहीं रुकी, लेकिन अब से पेंशनें रुक रही हुई हैं, लोगों की पेंशन ही नहीं आ रही हैं। जो बुजुर्ग लोगों का, विकलांग लोगों का जो एक सहारा था, एक माध्यम था अपनी जीविका को चलाने के लिए, वो बंद कर रखा है, आ ही नहीं रही है। अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछे कि कब से पेंशन नहीं आ रही है, वो खुद ही बता देंगे कि 4 महीने हो गए जी, 6 महीने हो गए, आ ही नहीं रही है पेंशन। ऑफिस के धक्के खा रहे हैं, बोलते हैं कि जी इस महीने अगले महीने आ जाएगी, इस महीने अगले महीने आ जाएगी, वो बेचारे परेशान हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।